अस्सलाम वालेकुम। हम जब जुर्म, सज़ा याफ्ता और जेल के हवाले से सुनते हैं तो हमारे जहन में एक इमेज आती है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत घिनौने जुर्म किए हुए हैं और वो वहाँ पर अपने जुर्म की पादाश में हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत होती है, लच्छन के जुर्म क्या थे, इन्होंने क्या किया था, और ये जिस जेल में गए हैं तो जेल में इनके साथ क्या होता है और किस तरीके से जेल में कोशिश की जाती है कि ये जो यहाँ पे मुजरिम मौजूद हैं, ठीक है, अपनी सज़ा तो काटे लेकिन उसके साथ साथ अगर इस जेल से बाहर निकलते तो ये कैसे इंसान बन के बाहर निकलते, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई जुर्म करके, कोई कत्ल करके जेल में आ जाता है तो अंदर उसको कोई VIP ट्रीटमेंट तो आप नहीं दे सकते, उसको सज़ा तो भुगतनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ कैसे उसको दोबारा से इस मुआशरे के लिए एक बेहतर इंसान के तौर पर, अगर उसके नसीब में लिखा है कि उसने बाहर आना, उसको तैयार कैसे किया जाता है, ये क्यूरियोसिटी हमेशा से मुझे बहुत होती है। पिछले दिनों आपने देखा मैंने शो किया था, मैं जो मर्द हज़रात की जेल है मैं वहाँ पे गई थी, मैंने वहाँ पर आपकी मुलाकात भी करवाई थी, जो मैं आपको दिखा सकती थी मैंने आपको दिखाया, उनका किचन, उनके एवरीथिंग। आज मैं आपको लेकर आई हूँ ख़वातीन की जेल में, और यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन नहीं हैं, यहाँ पर वो बच्चे भी मौजूद हैं जिनकी माएँ यहाँ पर हैं, और हमारे साथ वो बच्चे भी मौजूद हैं जो कि 18 साल से कम उम्र में कोई बड़ी सज़ा जो है काटने के लिए यहाँ पर आए। तो आए मेरे साथ, जो मेरी क्यूरियोसिटी है उसके साथ साथ आई एम श्योर आपके दिमागों में भी बहुत सारे सवाल गूंजते होंगे कि भाई अंदर जब वो इस दरवाजे के अंदर एक बार चले जाते हैं तो अपनी सज़ा कैसे भुगतते हैं और उनको बेहतर इंसान बनाने के लिए क्या किया जाता है। आ जाए। मैंने इस जेल के दरवाजे को आज कोई पहली दफ़ा क्रॉस नहीं किया, मैंने आज से 5-6 साल पहले भी यहाँ पर आई थी और मैंने यहाँ पर आके देखा था कि जो ख़वातीन की जेल है वो कैसी होती है, वहाँ पर बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है, स्पेसिफिकली उन ख़वातीन के जहाँ पर इनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और कुछ दिनों पहले आपके सामने में जो मर्दों की जेल है वहाँ पर भी गई थी। ख़वातीन की जेल में मौजूद हूँ, सिर्फ ख़वातीन यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ पर जुवेनाइल भी मौजूद हैं, और यहाँ पर जो सब चीज़ें मुझे गाइड करेंगी वो मुझे गाइड करेंगी शीबा शाह साहिबा, जो कि DIG है जेल खाना जात, जिसमें ख़वातीन भी आती हैं और जुवेनाइल भी आती हैं। तो पहले हम उनसे बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम शीबा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। शीबा जी पहले भी आई थी, 5-6 साल पहले समा के साथ ही आई थी और बिल्कुल देखा था कि अभी भी सेम चैनल के उससे आ रही है। बिल्कुल जी, सेम चैनल के उससे आ रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा कि हम ज़रूर लोगों को दिखाएं, क्योंकि क्यूरियोसिटी हमें ज़रूर होती है ना कि भाई वो लोग जो कि जुर्म करते हैं और बड़े बड़े संगीन और घिनौने जुर्म करते हैं, उसके बाद जब उनको जेल भेजा जाता है वहाँ उनको सज़ा कैसी भुगतनी पड़ती है और फिर उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जाता है अगर किस्मत में है कि उन्हें बाहर निकलना है। तो मुझे तो आप सबसे पहले यहाँ को बताएं कि जो ख़वातीन की जेल है इसमें कितनी तादाद है ख़वातीन की? 200 के करीब है, मतलब फ्लक्चुएशन होती है, 180, 175। और इसके अलावा जब हम स्पेसिफिकली जब जुवेनाइल वाला की बात करें तो उनकी कितनी बड़ी तादाद आपके पास मौजूद है? ऑथोराइज कैपेसिटी जुवेनाइल की 350 है और हमारे पास 315 का आज टोटल है। अंडर पॉपुलेटेड प्रिजन है दोनों ये के, ओवर पॉपुलेटेड कभी नहीं रही, और जुवेनाइल में इतने, और जुवेनाइल के आपके बच्चों को जब वो होता है एज ग्रुप 16 to 18। और आज मैं चाहती हूँ कि वो सिनेरियो हम लोगों तक भी पहुँचाएं कि जो आज से 5 साल पहले आई थी तो तब जो चीज़ें थी अब कितनी वो आगे बढ़ चुकी हैं। तो मैं चाहूँगी शीबा जी ज़रा प्लीज़ आप मुझे लेके चलें। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लोगों के सामने इनकी ज़िंदगी रखूँ कि इनकी ज़िंदगी जेल के दरवाजे के अंदर कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपको ये कि कुछ चीज़ें हम लोगों ने इसमें एड ऑन करवाई हैं, वो भी मैं आपको ये कि ड्यूरिंग विजिट दिखाऊंगी। चलिए ठीक है, आ जाइए। ओके। मैं भी दरवाज़ों को भी देख रही थी, यहाँ के जो जेल के दरवाजे ये बड़े हैवी दरवाजे होते हैं, तो क्या ये ख़ास दरवाजे होते हैं जो कि निमट सके इन तमाम तर? नहीं जी, निमटने का नहीं है, इट्स जेल का ये है कि एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल्स की ये जो दरवाजे होते हैं वही है। यहाँ पर आप ये देख रही हैं लेफ्ट में वो ख़वातीन हैं जिनकी मुलाकात आती है, तो फीमेल्स ये कि
अंदर से ही आते हैं और उनके विजिटर्स बाहर से आते हैं। अच्छा, और जैसे यहाँ वीक पर में बैठी ये हैं, कि हाँ। 2 दफ़ा मुलाकात होती है। अच्छा, यहाँ पे जो ख़वातीन के लिए जो मुलाकाती आते हैं उनका टाइम क्या होता है? मॉर्निंग में फ्रॉम 9 to 2 फीमेल्स का होता है, और क्योंकि इस प्रेमिसेस में 2 प्रिजन्स हैं, एक वुमेन सेक्शन है और एक है जुवेनाइल। जुवेनाइल की 2 to 5 होती है। अच्छा, ठीक है। और उनके भी हफ्ते में 2 दिन? हफ्ते में 2 दिन। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों प्रिजन अंडर पॉपुलेटेड प्रिजन है, तो एवरेज जो पर डे में हमारी मुलाकात होती है वो नॉट मोर देन 15 और 20। तो इजी ये कि इजी मैनेज करना भी इसको बड़ा मैनेज आसान होता जी है। हाँ, जी हाँ। ओके, ठीक है। और वैसे दिन में कितनी जो है वो अंदर एंट्रीज लगती हैं, कितने लोग अंदर आते हैं? क्योंकि आप जैसे आपने कहा भी कि ओवर पॉपुलेटेड है, तो इतने ऑफ कोर्स। देखिए, हमारी एडमिशन और रिलीज का जो है ना, अदर देन ये कि मेल प्रिजन है, तो हमारा बहुत ये कि कम है। कभी ये कि 2 एडमिशन आएंगी तो 3 रिलीज होंगी, कभी ये कि किसी हफ्ते में 8 आ जाती हैं, तो इतना वो होता है। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं भाई जानिब, यहाँ पर एक पार्क है और जहाँ पर ख़वातीन क्रिकेट खेल रही हैं। तो ये मैं ज़रा चाहती हूँ कि ये इसकी भी टाइमिंग्स होती है जी। इसके जो है ना, ज़रूर देखें, दिखाएं जी हफ्ते ज़रा। में 3 दफ़ा इनके स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, और ये ख़वातीन के मैचेस ये कि हम लोग करवाते हैं एज ए रूटीन वे में। एवरी क्वार्टरली हम लोग इनके मैच करवाते हैं, जिसमें ये कि मैंने आपको बताया कि आउटडोर क्रिकेट है, बैडमिंटन ये कि खेलती हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ ये कि अपने पास से टेलीविजन्स हैं, जी, कैरम बोर्ड है, लूडो है, तो अपना टाइम इस तरह भी स्पेंड करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे ठीक है, मैं और देखी बच्चे भी हैं। सिर्फ यहाँ पर फीमेल्स इनमेट ही नहीं है, बल्कि हमारे स्टाफ भी कुछ आपको नजर आ रहा है। मैं वही देख रही हूँ कि आपका स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर और हम लोग ये कि स्टाफ वर्सेस इनमेट्स का भी एक मैच होता है। जी हाँ, जी हाँ। ओके, तो ज़्यादातर मैं मुझे लगता है इनमेट्स तो जो है ना बेचारी जो कैद और डर के हार जाती है। नहीं, डर नहीं है कि लास्ट जो हमारा मैच का टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें इनमेट्स विन किया क्या था। बात है, क्या बात है। तो ये इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, मैं अभी देख रही हूँ, ये इनके दिन में वैसे कितना टाइम होता है कि आराम से 2 आवर्स में ये कर लेती है जितनी भी एक्टिविटी। जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्योंकि इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं डेली बेसिस पर, जिसमें ये कि नमाज है, एजुकेशन है, और बहुत कुछ अंदर जो मैं आपको दिखाऊंगी तो वो भी है। तो इस वजह से 2 आवर्स इनको दिए जाते हैं। सही। अच्छा जी, यहाँ पर जो फुटबॉल है, वो वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल वो भी खेली जा रही है। प्रॉपर पिच बनी हुई है। जी हाँ, जगह बनाई हुई जनाब क्रिकेट खेलने की। मैं चाह रही जरा मैं आप मुझे इजाजत दे दो। जी हाँ, जी हाँ, मैं चाहती हूँ बिल्कुल जो कैदी खवातीन है मैं उनसे बात करूँ। क्या नाम है आपका? अंबर। अंबर, अच्छा, मैं आपको देख रही हूँ माशाल्लाह से बड़ी आप स्पीड में भाग भी रही थी, रन बना रही थी। अंबर, आप जेल में कब से हैं? मुझे 4 मंथ हो गए। 4 महीने हुए हैं। और आप किस जुर्म किस में आई हैं? मेरे हस्बैंड में डिवोर्स मांग रही थी। अच्छा। तो उन्होंने डिवोर्स के उसमें मुझे मतलब है कि इल्ज़ाम लगाया कि डकैती करी है मेरे घर में, और ये मैं मतलब अपने इसके लिफा के लड़की थी, उस इल्ज़ाम में उन्होंने मुझे अंदर कर। अच्छा, यानी कि आप पे ये इल्ज़ाम है कि आपने घर डकैती की थी, ठीक है। तो आपके मियाँ ने आपको, तो आपकी कितनी कन्विक्टेड हैं? आपके कन्विक्टेड हो गई आप? नहीं, अभी ट्रायल चल रहा है? अभी ट्रायल चल रहा है। अभी ट्रायल चल रहा है, ठीक है, ठीक है। चले जी, मैं अल्लाह पाक तमाम तर बेगुनाहों को यहाँ से बाहर निकाले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी आपने अभी स्पेसिफिकली गेम सीख ली, क्या कुछ अभी तक यहाँ पे सीखा है आपने? यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मिलता है। जैसे हम लोग जब घर से अपने आते भी हैं ना, और यहाँ पर जो कैदी आते हैं ना उम्मीद होते हैं, तो हमारी मैडम और हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है कि हमें उम्मीद दिलाता है। जैसे कि ना उम्मीद होते आती है जो बिल्कुल बेबस हो जाती है। जैसे मैं यहाँ आई थी बिल्कुल बेबस थी, उस टाइम मैं प्रेगनेंट आई थी यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब मेरी अपनी उसकी वजह से टेंशन डिप्रेशन की वजह से मतलब मिसकैरेज हुआ, DNC, मगर मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं शायद जेल में हूँ। इतना इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जैसे कि अपने घर वाले भी नहीं करते। और आज देख लीजिए, मैं आपके सामने 4 मंथ में मैं खड़ी हो गई इन लोगों की काविशों की वजह से, कि बहुत ज़्यादा ये हमारी केयर करते हैं। और ये नहीं करते कि पुराना कैदी है नया कैदी है, सबको एक साथ देखते हैं। मतलब यहाँ पर जो है ना अपना दूसरा घर है ये हमारा। घर वाले आते हैं मुलाकात? घर वाले के बहुत कम। अम्मी अब्बू आपके हैं? अब फादर की डेथ हुई, अम्मी हैं, बस आपको पता है फिर बुढ़ी माँ है वो क्या करते हैं। मगर अगर किसी घर वाले नहीं है ना, तो मैं बोलती हूँ हमारे घर वाले ये बहुत सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से, खाना पीना, मतलब कोई टेंशन नहीं है, बस बच्चों की फिक्र होती है। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे आपके हैं बाहर हैं? हाँ। बच्चे मिलने आते हैं? बच्चों को मिलने नहीं देते ना, बच्चों को मिलने नहीं देते। याद तो आपको आती होगी? बहुत रोती हूँ। तो फिर हमारे ये स्टाफ है, ये बहुत हमें बोलते हैं, हमें बहुत हौसला देते हैं। लेकिन बच्चों को तो ऑफ कोर्स खुशी बड़ी
टेलीफोन पर बात होती है। नहीं, वो करने नहीं देते ना, मुझे नहीं करने देते। अच्छा, नहीं, वो भी नहीं करने देते। मगर मैं यही कहूँगी कि नाम है जेल का बदनाम, मगर जेल ऐसी नहीं है। लेडीज़ जेल तो बहुत अच्छी है, बहुत ही हमारे साथ जो है ना ताउन करते हैं, हमारी हर प्रॉब्लम को, हमें यहाँ अस्पताल की सहूलत है, हर चीज़ की। अगर आधी तक तबीयत भी ख़राब होती है तो हमारी मैडम हमारी एक आवाज़ पे उठ जाती है। सही। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी आपसे शीबा जी कि देखिए फ़र्क होता है ट्रीटमेंट में, वो जो कि अंडर ट्रायल होते हैं और वो जो कि कन्विक्टेड होते हैं। तो क्या ऐसा है कि उनकी ट्रीटमेंट में फ़र्क होता है? ऑफ कोर्स अगर कोई खातून यहाँ पर मर्डर करके आई हैं तो उनको क्या ट्रीटमेंट मिलती है? क्या वो भी फिर हम ये सोचें कि हाँ भी अगर वो जेल में गई हैं तो ठीक है, वो हंस रही हैं, खेल रही हैं? क्योंकि देखिए वो जो परसेप्शन है, बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मैं देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हो सकता है कि किसी को अगवा किया हो तो उसकी फैमिली देख रही हो, और जिसने अगवा किया हो बंदी वो यहाँ पर मौजूद हो, तो उनको ज़रूर है कि वो जाने कि अच्छा भाई वो जो सज़ा काट कर आई है, वो मतलब जो मार के गई है या जो भी जुर्म करके गई है, उसको क्या सज़ा मिल रही है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा है कि कॉन्विक्ट एंड अंडर ट्रायल की ट्रीटमेंट, एज पर लॉ जो कैटेगरीज हैं सेपरेशन सेग्रीगेशन की, वो तो करते हैं, पर हम लोग ये नहीं करते कि जो मर्डर केस में आई है उसको हम लोग ये कि मेल ट्रीटमेंट या उसका डाइट मेन्यू अलग हो। डाइट मेन्यू ये कि सबका साथ में। और जहाँ तक ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट्स हैं तो हम लोग फुली उन पर ये कि अप्लाई भी करते हैं, जो आप देख रही हैं प्रोसीजर। अदरवाइज हम लोग ये कि क्राइम के नौयत पर इनको यकीन नहीं करते। जो भी क्राइम है इनका अपना है, मामलात कोर्ट और इनके इनसाइड जो प्रेजेंट की एज पर लॉ जितने भी हमारे जेल मैनुअल में कहा गया है, लिखा गया है, वो हम लोग इनको देने के पाबंद हैं। और ये कि आप वो देख रही हैं, इसमें ये कि ना सिर्फ अंडर ट्रायल है बल्कि कॉन्विक्ट भी हैं 2-3, वो भी ये कि आराम से खेल रहे हैं। आराम से खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ मॉन्टेसरी स्कूल भी मौजूद है। कुछ बच्चे जो अंडर एज हैं 1 ईयर से कम, वो अपनी मदर्स के साथ होते हैं, रादर देन ये कि सारे बच्चे मॉन्टेसरी स्कूल में जाते हैं। और मैं देख रही हूँ कि मॉन्टेसरी स्कूल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी यहाँ पर हैं, क्योंकि बच्चों की जो माओं के साथ बच्चे में से ज़्यादा एज क्या है वैसे बच्चों की? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स की। अभी मैंने बच्चा वहाँ पे देखा, वो 3 साल का बच्चा था जो माँ के साथ वो भी फ्रॉम न्यू बॉर्न टिल। और कुछ ऐसी खवातीन भी आती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन दे आर प्रेग्नेंट, तो उनके जैसे अभी जो बताया कि उनका मिसकैरेज हो गया था। क्योंकि जब ये कि कोई भी फीमेल, कोई भी जुवेनाइल बच्चा आता है तो हम लोग उनका सबसे पहले मेडिकल मुआयना होता है। जी हाँ, कि आया तो एज पर रिकॉर्ड में आती है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको मॉन्टेसरी स्कूल लेके जाऊँ, आपको पता है ज़रा अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि जेल में आज जो नाश्ता वो जल्दी सर्व हो जाता है। कितने बजे नाश्ता सर्व हो जाता है? 7:30 नाश्ता सर्व हो जाता है। लेकिन बाकी दिन में जो क्या मेन्यू है ज़रा वो भी आपको दिखा दूँ, क्योंकि आज है जनाब मंडे का दिन। तो ये आप देख लीजिए कि जो सुबह का नाश्ता है वो है ब्रेड, 3 स्लाइसेस मीडियम साइज़, अंडा घोटाला और चाय। दोपहर के खाने में चिकन आलू कीमा और 2 रोटी। शाम के खाने में है मिक्स दाल मसूर, मूंग, हरी सब्जी या पालक के साथ 2 रोटी और चाय भी। तो मुझे बताइए जो शाम का खाना है, क्योंकि मैं जब मर्दों की जेल में गई थी तो वहाँ पे भी जल्दी खाना सर्व कर दिया जाता है। जी, हम लोग 5:30 स्टार्ट कर लेते हैं और मतलब 5:30 से 6 ऑनवर्ड लेके खाना सर्व भी हो जाता है और सब अपने बैरक्स में होते हैं। चलो जी, तो मुझे लगता है कि आज हम भी ना ज़रा जो यहाँ पे बाकी कैदी मौजूद है तो उनके साथ हम भी चिकन का जो कीमा है वो यहाँ पर करेंगे। चिकन आलू कीमा यहाँ पे बना हुआ है। और फिर मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार तब की जी बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिरयानी किस दिन बनती है मुझे ये बताएं यहाँ पे? वैसे बिरयानी भी है जुमे को, संडे वाले दिन बनती है। हाँ, संडे वाले दिन यहाँ पे छोला पुलाव या आलू पुलाव, मटर पुलाव रायते के साथ, फिर उसके बाद ज़बरदस्त। और यहाँ पर आप ये कि देखें, अगर फ्राइडे, आज ये फ्राइडे है, बीफ निहारी भी मिलती है। जी जी बिल्कुल, जी हाँ, जी हाँ, बीफ और चिकन निहारी। और ये जो मधिया मेन्यू आप देख रही हैं ना, ये सिर्फ वुमेन जेल पर ये कि अप्लाई नहीं होता, ये थ्रू आउट हमारे पूरे सिंध के जितने भी जेल है। आज अगर यहाँ पर चिकन कीमा है तो वहाँ पर भी सेंट्रल जेल में भी, घोटकी में भी यही बना हुआ है। एक बात बताइए, ये जो लिखा हुआ है बीफ निहारी मुस्लिम के लिए, चिकन निहारी गैर मुस्लिम और 2 रोटी। जी हाँ, क्योंकि गैर मुस्लिम की कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पे? तादाद तो इतनी ज़्यादा नहीं है एट प्रेजेंट। अगर हम गैर मुस्लिम में 3 है हमारे पास, लेकिन उनके लिए अलग खाना बनता है। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी से जो ताल्लुक होते हैं वो ये कि बड़ा गोश्त नहीं खाते। हाँ, तो इस वजह से उनको वेजिटेबल्स एंड चिकन दी जाती है। ओके ओके ओके। अच्छा जी, मेन्यू जान लिया आप लोगों ने। और यहाँ पर अब सेंसरी गार्डन भी छोटा सा बनाया हुआ है
और क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत कम है, लेकिन उन कम बच्चों के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर आप देखिए चीज़ें हैं, अल्फ़ाबेट्स सारे लिखे हुए हैं, खेलने की तमाम तो चीज़ें मौजूद है बच्चों के लिए कि बच्चे क्योंकि 7 साल तक की तो उम्र के बच्चे यहाँ पर मौजूद है कि उनके लिए एक अच्छी जगह बनाई हुई है ताकि उन बच्चों को ये ना लगे और उनकी माँओं को ये ना लगे कि क्योंकि हम कैद में है तो हमारा बच्चा हमारी वजह से सफ़र कर रहा है। तो मोंटेसरी में भी आपको अंदर में लेके जाऊंगी और मैं, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी नायला से। नायला एक ऐसी कैदी है जिन्होंने जेल में रहते हुए इंटर पास किया है, उनसे मुलाकात कराऊंगी, लेकिन छोटी सी पहले मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक बार फिर से खुश आमदेद। हम मोंटेसरी में आ गए और मोंटेसरी में इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ओए होए होए, इसको एंड में याद आया माशाल्लाह से। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जिनकी माएँ यहाँ पर सज़ा काटती हैं और ये बच्चे जो है यहाँ पर क्योंकि सुबह का टाइम है, ये बच्चे आराम से ये पढ़ रहे हैं। ये सब शादी सबसे छोटा कोई 3 साल का है, तो 3 साल की उम्र से वो कहते हैं ना जी स्कूल की पढ़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा, ये माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ कि अच्छी बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। तो फिर आप, क्योंकि हर बच्चे की उम्र मुख्तलिफ है जी, शिबा जी, फिर आप उसका कैसे वो देखिए कि अच्छा पर्टिकुलर एज के मुताबिक ही पढ़े? प्रॉपर रजिस्टर्स बने हुए हैं, अटेंडेंस रजिस्टर है। जो बच्चा बहुत यानी कि उसको टाइम पीरियड हो गया तो आप देख रही हैं कि जो सबसे बड़े बच्चे हैं उनके के ऊपर का वो है। और फिर ये शिफ्ट वाइज उनको ये कि कैरिकुलम भी ये कि दिया जाता है। और इनकी टीचर्स यहाँ पर एक है या 2 टीचर? एक ही है हमारे पास टीचर और बहुत अच्छी डेडिकेटेड टीचर जी। कैसी आप? ठीक है, ये माइक पकड़ लीजिए। हाँ, अच्छा इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कब से हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 साल हो गए यहाँ पर पढ़ाते हुए। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और लगते ही नहीं कि मैं प्रिजन यानी कि जेल में आ रही हूँ। मुझे ये बताएं कि आपके, क्योंकि जब हम जेल की बात सुनते हैं, मैं भी जब कल बता रही थी घर वालों को कि जी सुबह मैंने जेल जाना था, मेरे अब्बू कहते बेटा अल्लाह खैर करे कैसी बातें करे, तो मैंने कहा नहीं मैं शो करने के लिए वहाँ पे जा रही हूँ। मैंने तो चले एक दिन आना है, लेकिन आपने यहाँ पे रोज़ आना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली। जब आपकी यहाँ पे जॉब हुई थी तो आपके घर में किसी ने एतराज़ किया था कि बेटा नहीं मतलब आगे, क्योंकि लड़की ज़्यादा लड़कियों को होता है ना कि आगे शादी होनी, बेटा नहीं चल उन लोगों को क्या कहेंगे, कोई ऐसी चीज़ क्योंकि टैबू से पैच होते हैं। हाँ, जिस तरह जैसे मैंने बताया कि अम्मा के इस तरह प्रिजन में जो है ना एक टीचिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि बच्चों को पढ़ाना है। जैसे मैं नॉर्मल स्कूल्स में बाहर पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पर भी कि जेल, मतलब जेल का सुन के शौक हो गया, मतलब जेल है और ज़्यादा सबका कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल ही डिफरेंट है कि भाई जेल के अंदर जाना और पुलिस वाले होते हैं और पता नहीं क्या होगा, तुम लड़की हो सबसे छोटी हो, मतलब एक खौफ सा, मतलब हाँ बिल्कुल। तो फिर मेरा अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, तो बच्चे हैं जैसे यहाँ पढ़ा रही हूँ वहाँ पर भी वैसे ही होगा क्योंकि वहाँ पर भी तो बच्चे ही है ना। तो ये बच्चे वो बच्चे होते हैं एक ही बराबर है। लेकिन ये बच्चे मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि ये बच्चे यहीं पर हैं, बच्चों की बाहर के बच्चों से कोई मुलाकात नहीं। देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शिबा जी कि बच्चों को इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए। जैसे आपने ये टीचर से रेस किया कि बच्चों की इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से नहीं है, तो हम लोग ये कि बच्चों को एक्सपोजर ट्रिप के लिए बाहर लेकर जाते हैं जिसमें मज़ार कायदे आज़म है, PF म्यूज़ियम है, अच्छा, और मैकडोनल्ड्स है, इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। और साथ में फिर बच्चे यहाँ पे ज़ू जाते हैं। जो लास्ट जी ज़ू पर मैं आ रही हूँ, जो लास्ट हम लोग गए थे कोई 4-5 months बैक, डैन जू लेकर गए थे जो बैरियर टाउन में है। वो तो मैंने सुना कि बड़े कुछ जदीद तर्ज का बनाया गया है। और ये कि वो ना सिर्फ बल्कि मैं ये बोलूँगी बच्चों ने एंजॉय किया, बजाते खुद मैं, मेरा सारा स्टाफ वहाँ पर ये कि बच्चों के साथ गए थे और ये कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग बना हुआ है और बड़ा मज़ा आया ना सिर्फ बच्चों को बल्कि हम लोगों ने भी बड़ा एंजॉय किया। अच्छा शिवा जी, मुझे बताएं, चले तो बच्चों की मोंटेसरी होगी, मुझे बताएं कि वो जो ख़वातीन यहाँ पर हैं जी हाँ, उनके लिए, क्योंकि जैसे मैं मर्दों के उसमें देख रही थी कि वहाँ पर IT में लैंग्वेजेस पे काफ़ी ज़्यादा जोर होता है, क्लासिफिकेशन ट्रेनिंग उनकी हो रही होती है, तो उनकी कोशिश होती है कि उनको अंग्रेज़ी सिखा दें, उनको चाइनीज़ सिखा दें, ताकि उसके बाद जब यहाँ से वो रिहा होके जाएँ तो कहीं काम करें, कहीं ना जाके।
तो यहाँ पर इन खवातीन को ऐसी कोई स्पेसिफिकली जी हाँ, मैं अभी आपको रिहेबिलिटेशन डिफरेंट स्किल बेसिस ट्रेनिंग्स के जो आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं और जो खवातीन वहाँ पर स्किल बेसिस ट्रेनिंग ले रही हैं, जिसमें लैंग्वेज के कोर्सेज यहाँ पर ये कि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम करवाया जाता है और आप देखेंगी ऑन प्रैक्टिकल के ये क्या जगह है? ये भी एक जी बैरक है, ये भी बैरक है। अच्छा जी, यहाँ पे कंप्यूटर रूम जनाब ये आ गया। मैं अब आपको कंप्यूटर रूम में लेके चलती हूँ और आपने मेरी नायला से मुलाकात भी करवानी है। बिल्कुल जी, नायला ठीक है। अच्छा जी, मैं कंप्यूटर रूम में आ गई हूँ। ये यहाँ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पर ख़वातीन को IT के कोर्सेज कराए जाते हैं और यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में जो ख़वातीन है वो इंटरेस्ट लेती हैं। आप देखें यहाँ पर इनके इंटरेस्ट बेसिस पर इनको इनरोल किया जाता है और इस वक्त आपको यहाँ पर ये 12 हमारे पास ये के कंप्यूटर्स के सेट पड़े हुए हैं और इनरोलमेंट की जहाँ तक बात है मेरे ख्याल में 15 और 18 20 स्टूडेंट्स ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर आके स्पेशल इनको ट्रेनिंग देती हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं कि आपका यहाँ पर आके जो इनको ट्रेनिंग देने का एक्सपीरियंस वो कैसा है? मैं विमेन एड ट्रस्ट की तरफ से आती हूँ यहाँ पे और हमारी डेली क्लासेस होती हैं और मुझे यहाँ पे 18 साल हो गए हैं। 18 साल हो गए हैं यहाँ पर। और एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स यहाँ से प्रिजन का है तो अच्छा खासा है। एक बुक लिख सकती हूँ मैं। एक बुक लिख सकती है। चलो, मैं ज़रा चाहती हूँ जो यहाँ पर मौजूद है उनसे भी थोड़ी बहुत ज़रा मैं बात कर लूँ। मैं इनके पास आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक। क्या नाम है आपका? तासिया। अच्छा, आप यहाँ कब से हैं? 3 महीने से। 3 महीने से। और ट्रायल में भी आपका चल रहा है? जी। और किस जुर्म में आप इसमें आई हैं? मर्डर। अच्छा, आप मर्डर में आई हैं। और किसका मर्डर था? फादर। जी? फादर। फादर के मर्डर के आप उसमें आए और अभी आपका ट्रायल चल रहा है। क्या पढ़ा हुआ आपने? 2nd ईयर तक पढ़ा। 2nd ईयर आपने पढ़ा है और उसके बाद क्योंकि आप पे जो इल्ज़ाम है वो फादर के मर्डर का इल्ज़ाम है, तो मिलने आता है आपसे यहाँ पे? नो। कोई भी घर से कोई रिश्तेदार जैसे जब हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर मिलने आते मुलाकाती, आपसे तो मिलने नहीं आता? नो, नहीं आता कोई भी। आपके लिए कोई केस यहाँ पे हुआ क्या था, वैसे ये बताएं। मैं इस मुतालिक बात नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी। अच्छा, चलिए ठीक है। मुझे बताएं यहाँ पे अब कितना अभी तो आपने सीख लिया, क्या क्या भी आपने काम किया यहाँ पे? अभी मैं यहाँ पे न्यू थोड़ा मतलब कि कंप्यूटर क्लास मैंने अभी ज्वाइन किया है तो अभी मैं सीख रही हूँ तकरीबन इंग्लिश वर्ड्स वगैरह, ग्रामर सीख रही हूँ और पेंट वगैरह तो अभी सीख रही हूँ। अभी मैंने 3-4 दिन हो गए ज्वाइन किया, पहले मैंने नहीं किया हुआ था। अच्छा, तो फिर तो वक्त काटना बड़ा मुश्किल होता होगा। घर वाले याद आते हैं? जी, मुश्किल नहीं होता है यहाँ पे, बस इंसान के नज़रिए पे होता है। माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो सब कुछ आसान होता है। घर वाले याद आते हैं? जी। कभी आपने मैसेज भिजवाया कि कोई मुझसे बात करने आए? नहीं, मैं ट्राई नहीं करती। आप ट्राई ही नहीं करती? नो। चलें, ये हमारे साथ यहाँ पर केस मौजूद था और आपने सुना कि वो यहाँ पर किसी मौजूद है, अभी ट्रायल इनके चल रहा है और इन पे कत्ल का इल्ज़ाम है उनके फादर का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कब से जेल में? जी 11 मंथ हो गए। 11 महीने हो गए। और आप किस में आई हैं? लव मैरिज। जी? लव मैरिज। अच्छा, लव मैरिज उसमें, तो क्या हुआ था? नॉन मुस्लिम से किया कायदानी से। अच्छा, नॉन मुस्लिम से आपने इसकी वजह से। तो अब आपका भी ट्रायल चल रहा है या अब आप कन्विक्टेड हैं? नहीं, ट्रायल। अभी आपका ट्रायल चल रहा है। घर से कोई आता है? जी। आपके हस्बैंड आते हैं? मेरे हस्बैंड ऑलरेडी इन जेल में। अच्छा, आपके हस्बैंड भी जेल में ही हैं और घर वाले आते हैं आपसे मिलने के लिए? मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे बंद करवाया हुआ है। तो इसका मतलब आपको मिलने कोई भी नहीं आता यहाँ पर? मेरी मदर आती हैं 1-1.5 महीने बाद और वो कहती हैं कि स्टेटमेंट चेंज करें। घर वालों से छुप कर आती हैं वो या फिर घर वालों को पता? नहीं, सबको उनको पता होता है। सबको पता है? जी। चलें जी। यहाँ पे हमारी एक और जो इनमेट हैं उनसे मैंने जाना कि और उनके भी घर वाले इनसे मिलने नहीं आते और पसंद की इनकी शादी है
और घर वालों ने ही उनको, अपनी बेटी को फिर जेल कराई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कब से जेल में? जी 2 महीने से। 2 महीने से। अच्छा, और आप किस जुर्म में इसमें आई हैं? जी अगवा के। अच्छा, आप आई हैं अगवा के उसमें। जी। क्या हुआ था? नहीं, मैं उसको मतलब मेरे दूसरे होने वाले शोहर के कज़न थी, मगर मैं उसको कहीं नहीं जानती थी, सिर्फ नाम मालूम था। उसने झूठा इल्ज़ाम लगा दिए। अच्छा, मियाँ की, आपकी होने वाली मियाँ की कज़न ने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया? जी। आपके घर वाले आते हैं आपसे मिलने? जी वालिदा आती है। वालिदा आती है। वालिद हैं आपके? जी है। वालिद नहीं है। और भाई हैं आपके? जी है वालिद, मगर वो अलग रहते हैं। अच्छा, और ये कब से ट्रायल चल रहा है? ये केस जी जी। केस 2 महीने से, अभी 2 महीने से चल रहा है। केस 2 महीने से चल रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर मुख्तलिफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कब से यहाँ पे? 6 महीने। 6 महीने से। आप किस जुर्म में आई हैं? मर्डर। अच्छा, आप मर्डर केस में आई हैं। आप मुझे बहुत, मतलब मैं जितनी भी मेरे लोगों से भी बात की, सब मुझे बहुत अच्छी फैमिली से लगी। और किसका मर्डर था? हस्बैंड। जी? हस्बैंड। हस्बैंड का मर्डर। आपका भी ट्रायल चल रहा है या? जी, ट्रायल चल रहा है। कितना सा हो गया? 6 months। और हुआ क्या था? ही वाज ड्रग एडिक्ट। अच्छा, वो ड्रग एडिक्ट। जी। अच्छा, आपसे यहाँ पे कोई मिलना आता है? कौन आपका केस परस्यू कर रहा है? फैमिली, माय पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स हैं? जी जी जी। आपने क्या पढ़ा हुआ है? इंटरमीडिएट किया हुआ। अच्छा, आप इंटरमीडिएट। और आप कराची की रहने वाली? जी 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 जी। ठीक है। और अभी आपका ट्रायल चल रहा है। आप किस जुर्म में यहाँ पर हैं? मैं बहन के साथ आई हूँ, सिस्टर। जी? बहन। वो आपकी बहन है? अच्छा, तो आप दोनों बहनें से वो अगवा के उसमें आई हैं। ठीक है। और आपके भी घर से फिर आपकी अम्मी ही आती हैं? जी। और कोई नहीं आता? ये यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे बहनें मौजूद हैं। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे यूजुअली जितनी जो केसेस मौजूद हैं वो भी अंडर ट्रायल हैं, आपके सामने हैं। और ये लोग जाने और अदालतें जाने कि किसने क्या जुर्म किया है। चाहे अंडर ट्रायल हो या कन्विक्टेड हो, जिन्होंने कत्ल किया होता है वो कभी कत्ल को मानते नहीं हैं। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं और वो जानते भी हों, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ पर, तो बहुत सारे जो डिज़ीज़ की फैमिलीज़ होती हैं, जो विक्टिम की फैमिलीज़ होती हैं, वो भी देख रही होती हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हमारा मकसद यहाँ पर आना सिर्फ बताना है कि अच्छा क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। किसी की भी दिल आज़ारी करना, किसी से भी बात करके हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अच्छा, अब ये वोकेशनल सेंटर है यहाँ पर? जी हाँ। तो वोकेशनल सेंटर में भी आ जाए। वोकेशनल सेंटर में वैसे क्या क्या चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं? इसमें ये कि जो बेसिक्स से ड्राफ्टिंग से स्टार्ट होती है, जिसको कटिंग, ड्राफ्टिंग, फिर ये कि स्टिचिंग पर ये के लिए आते हैं। वाइशराम जी, यहाँ पर 2 टीचर्स हैं। एक टीचर जो है दोनों बाहर से आती हैं, दोनों डिफरेंट ये के इंस्टीट्यूट से आती हैं और दे आर वेरी डेडिकेटेड। तो इनको अभी ये कि जो आपको अभी स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, दे आर फुली ट्रेंड। अब ये कि कभी कभार अगर टीचर, बहुत कम ऐसा होता है कि ये कि अगर स्टाफ ये कि ना आए इनके टीचर्स, तो ये ख़वातीन ऐसी हो गई कि आगे ये कि फर्दर, ठीक है, वो आगे ख़वातीन को ट्रेन कर सकती हैं। तो इसमें इनके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, स्टिचिंग है, बच्चों के सूट हैं और ये कि लेडीज़ के कपड़े। जिस तरह ये कि अगर ईद एग्जीबिशन होती है? जी हाँ, एग्जीबिशन होती है हमारी फाइन आर्ट्स की, हैंडीक्राफ्ट्स की। कुछ ख़वातीन इनमें से ये मोतियों का काम करती हैं। दे आर गुड एंड बीड्स वर्क के स्मॉल की चेन्स हैं, ये कि वॉलेट्स बनाते हैं, मोबाइल कवर। बिल्कुल 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 वो वाली। जी हाँ, आप लास्ट टाइम मैंने आपको एक दिखाई भी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके पास भी जाऊँगी। अच्छा, नायला हमारे साथ अब यहाँ पर हैं, और नायला वो जिन्होंने जेल में रहते हुए इंटर किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। नायला, माइक पकड़ ले ज़रा। नायला, मुझे बताएं, आप जेल में कब से हैं? मैं 15 साल 4 महीने से। 15 साल 4 महीने से। तो आप किस उसमें हैं, जुर्म में हैं? किडनैपिंग में। अच्छा, आप किडनैपिंग में। आप कन्विक्टेड हैं? जी। अच्छा, कन्विक्टेड हैं। आपने कब इंटर किया, मुझे बताएं। इंटर अभी मैंने इसी साल किया है और मैं 5 साल से पेपर देती हुई आ रही हूँ।
अच्छा। पहले मैंने सिंधी अदब के दिए, उसमें A1 ग्रेड हासिल किया। उसके बाद 9 मैट्रिक के दिए, उसमें A ग्रेड लिया। अच्छा। अभी इंटर के दिए। मैं और मेरा बेटा एक साथ ही दे रहे हैं। अच्छा, आप और आपके बेटे ने साथ इंटर किया? तो बेटा आपका यही होता है क्या? पहले यहाँ था 11 महीने मेरे पास, फिर मैडम ने उसे SOS विलेज भेज दिया अच्छी एजुकेशन के लिए। 5 साल वहाँ रहा, पढ़ रहा था, और वही बेस थी जो उसकी बनी है हॉस्टल वाली, तो वो जिम्मेदार है। अभी उसने आर्मी में टेस्ट भी दिया, आगे चाहता है कि अफसर बने, तो उसका भी B ग्रेड आया है। अच्छा। और इंटर में, और मेरा भी, और जब मेरा A ग्रेड आया तो उसका भी A ग्रेड ही आया था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो B ग्रेड में भी खुश नहीं है कि मैंने ज़्यादा मेहनत की थी, तो लेकिन वो जो बेस बनी है ना उसकी, वो सिर्फ उस हॉस्टल की वजह से बनी है, जहाँ वो गया, उसमें जस्तुजू है अब पढ़ने की। मैंने यहाँ दर्जी खाने का, बुटीक का कोर्स किया, और कॉलर का भी। बेटे को यहाँ से आप यहाँ पे इतना कोर्स किया, काम करती हैं? जो भी बेटा है ना, वो मैं इस मशीन से मेरा बेटा बना है। जो भी पढ़ाई हुई है, कोचिंग हुई है, वो मैडम वालों ने हमें ये दिया है कि जो भी हम सीए, जितनी भी हमें मिले, पूरे के पूरे पैसे हम अपनी फैमिली को देते हैं। तो मेरा बेटा पहले हफ्ते में आता था, अब 15 दिन में आता है, क्योंकि अब वो भी जॉब कर रहा है। वो भी जॉब है, लेकिन वो मिलने आता है आपसे? हाँ, मिलने। आपकी कितने अरसे की सजा और रहती है? पता नहीं, मैडम को पता होगा। हाँ, कितने अरसे की? लाइफ इम्प्रिजमेंट है इनको। 25 ईयर्स। अभी है कि जल्दी, बहुत जल्दी है कि दुआ है, बहुत जल्दी चले। 15 साल तो यहाँ पर गुजार चुकी हैं, और उसके बाद यहाँ पे रह के उन्होंने इंटर भी किया, बच्चे को पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक, जैसे मैं अभी हम पिछले दिनों क्योंकि बंदों की जेल में भी गए हुए थे, और वहाँ पे हम पूछ रहे थे कि अच्छा आप लोग कितने पैसे बनाते हैं? लोग बताते कि अच्छा जो तंदूर में काम करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैसे उसको मिलते हैं जो रोटियाँ लगाता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्या मैं कह सकती हूँ वेल पेड है, वो कौन है? देखिए, वेल पेड से वहाँ पर ये कि अगर रोटियां बनाते हैं तो इनसाइड किचन है। हमारे पास ये कि आउटसोर्स से खाना आता है, कुक फॉर्म में मिलता है। तो जिस तरह ये कि हैंडी क्राफ्ट के काम करती हैं, स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, कोई ये कि जैसे बीड्स वर्क बनाने में माहिर है, तो डिफरेंट उसमें। और हमारे पास उनका प्रॉपर ये कि रिकॉर्ड होता है। तो कोई 10,000 पर मंथ ये कि कमाते हैं, कोई ये कि 15,000 ये कि ना सिर्फ ये कि अपनी ये डेली जो है अपनी चीज़ें ये कि एक्सपेंडिचर करती हैं, बल्कि बहुत सारी जिस तरह नायला ने कहा फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करती हैं, अपने ये कि वकीलों की फ़ीस भी यहाँ पर यहीं से बैठ के पूरी कर लेती हैं। तो आपने वकील की जो फीस है वो भी आपने यहीं से इसी मशीन जैसे आपने कहा? वकील की जो अभी की फ़ीस थी ना, वो मैंने अपने बेटे को कॉलेज की फ़ीस जमा करके रखी थी, उसको दी, तो उसने वो वकील को दे दी। अपने बेटे की कॉलेज की फीस सारी सब कुछ यहीं से, कपड़े भी, उसके कीटोस भी जो पहनता है, हर चीज़ उसके लिए। अब उसके कपड़े खुद सी के उसको देती हैं? नहीं, मैं उसके लिए कपड़ा यहाँ से मंगवाती हूँ। जैसे हमारी मेडिसिन है ना, मेट्रन वगैरह, जो हमें सिलाई के पैसे मिलते हैं हम उनको देते हैं, वो हमारे लिए कपड़े ला देती है। तो हम ईद पे पैक करके बच्चों को देते हैं। फिर अब मेरा बेटा तो ऐसा हो गया कि वो टेलर में भी वो अच्छा वाला टेलर ढूंढता है, बटन ऐसे हो तो मेरे हाथ के। अब तो वो जवान हो गया बेटा? बचपन में इतनी हाइट है मुझसे लंबी, 18 साल का हो गया। 19 साल में लगा है। अच्छा, लेकिन मैंने यहाँ कॉलर का भी और कम्युनिकेशन का भी, पेयर एजुकेटर का भी, सबकी सर्टिफिकेट से, और उनमें ये नहीं लिखा कि मैंने जेल में पढ़ा है। उनमें ये लिखा है कि ये नहीं एक, यानी कि कल जब आप यहाँ से जब रिहा होके जाएंगी तो आप कहीं भी वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आप बाइज़्ज़त तौर पे आप सबसे अच्छा है। पहले मैं माफियों के लिए पढ़ती थी, अब मैं पढ़ने के लिए पढ़ रही हूँ कि हाँ इसमें जेल नहीं लिखा, क्या पता कल वकालत ही कर लूँ। चले जी, इंशाल्लाह जी, अल्लाह चीज़ें तमाम तरह अच्छी करे। मैं एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लूँगी। मैं ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो आपको याद होगा कि जब मैं बंदों की जेल में गई थी तो वहाँ पर हमारे साथ एक साहब मौजूद थे जिन्होंने बताया कि वो भी यहाँ पे उम्र कैद काट रहे हैं और उनकी बीवी भी ख़वातीन की जेल में उम्र कैद काट रही हैं। मैं शाकिर साहब की बात कर रही हूँ, उनके वाले से मैं आपकी एक रिपोर्ट भी दिखाऊँगी, उनकी बीवी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात भी कराऊँगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ दिनों पहले जब मैं मर्दों की जेल में गई थी तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी शाकिर साहब से। शाकिर साहब ने बताया था कि वो और उनकी बीवी दोनों ही इस वक्त जेल में हैं और उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। वो जो काम करते थे वहाँ पर, जो मोतियों से, वो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। उनकी बीवी सफ़ीना शाकिर हमारे साथ यहाँ पर हैं, मैं उनसे बात कराऊँगी, लेकिन पहले मैं आपको पैकेज दिखाती हूँ। लाख पर्दों में रहूं, वेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी ज़ुबान डोलती है
शायरी सच बोलती है। कितने बच्चे हैं वैसे मेरे आपके? 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 5 बेटी बच्चे हैं, 3 बेटे हैं। तो आप दोनों मियाँ बीवी जब जेल में आए तो आपके बच्चे कितने छोटे थे? मेरा सबसे छोटा वाला बेटा 4 साल का था। 4 साल का था, और बाकी जो बड़े बच्चे वो 6 साल, 8 साल, 11 साल। तो बहुत कम उम्र में। तो फिर बच्चे आप किसके पास गए, क्योंकि माँ भी जेल में अपनी थी? नानी के पास। नानी के पास। हर बुध को मेरे बच्चे मुझसे मिलने आते हैं, पहले अपनी वालदा से मिलते हैं, फिर मुझसे आके फिर वो मुझे बताते हैं कि बाबा मम्मी ने कहा है कि इतनी चीज़ें बनानी है, अम्मी ने कहा है, और ये फलां चीज़ें इतनी भिजवानी मैसेंजर भी हैं बच्चे। हाँ। अगले बुध को बच्चे आते हैं तो मैंने तैयार करके अभी मैं कुछ चीज़ें बच्चों को दे कर आ रहा हूँ, और 2000 रुपये भी उन्हें नकद दे कर आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। पैकेज आपने देखा। सफ़ीना उनकी वाइफ मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। सफ़ीना, आपको 6 साल हो गए यहाँ पर जी, और आप लोगों पर अगवा और फिर कत्ल का मुकदमा था। फिर हुआ क्या था वैसे? वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं अचानक से बच्चे ऊपर गए, हमें पता नहीं था। हमें जैसी इत्तला मिली हमने उठा के उनको दे दी, उन लोगों ने ऊपर हमारे ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया। हम दोनों मियाँ बीवी को अंदर करा दिया। अच्छा, आपके बच्चे कितने बड़े हैं वैसे? उस वक्त तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तकरीबन 2013 का केस है। अभी माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हुए, बेटी की शादी भी हो गई है। अच्छा जी, तो बेटी की शादी होगी और आप दोनों मियाँ बीवी जेल में, और बच्ची की शादी आप दोनों के बगैर? जी, असल में मेरे बच्चे मेरे अम्मी के पास है ना, मामू के पास, तो उनके साथ उनके मामू ने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरे बच्चों का। तो आपकी अम्मी ने आपके बच्चे पाले? जी, मेरे भाइयों ने और अम्मी ने। आपके भाइयों ने और आपकी अम्मी। आपसे मुलाकात करने के लिए आपके बच्चे आते हैं? जी, हर हफ्ते आते हैं, और मैडम मम्मी अंदर मुलाकात देती है, माड़ी मुलाकात। तो बेटी जब उसकी शादी हुई थी तो फिर अपने शौहर को लेकर आई मिलाने के लिए आई थी आपसे? मुलाकात पे। और रिश्ते से पहले जब रिश्ता हुआ था तो लड़का आपको क्या मिलने के लिए आया था? जी, मिलने के लिए आया था। पहले घर वालों ने मालूमात की, फिर मुझसे मिलने के लिए आए, फिर मेरे शोहर से मिलने के लिए आए। फिर हमने कहा जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि लड़के जितने जल्दी अपने घर के हो जाए ना उतने बेहतर है। लेकिन सोचे कितनी मुश्किल हुई होगी कि अगर बेटी का रिश्ता हो रहा और फिर उसके कहें कि जी लड़की के माँ बाप दोनों जेल में हो, तो रिश्ते में तो बहुत मुश्किल आई होगी आप लोगों को। बस ये शायद मेरे माँ बाप की दुआएं थे जो मेरी बेटी के रिश्ता हो गया। और अब मेरे एक बेटी दूसरी भी है जो 19 साल की है, उसके भी रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा अब इंशाल्लाह हम जाने वाले वो हम खुद करेंगे। अच्छा, तो अब आपका कितने साल रह गए हैं यहाँ पे? वैसे तो मुझे कुछ पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी हुई, जिस टाइम भी अल्लाह पाक राज़ी हो जाए तो किसी भी टाइम हो सकता है। एग्जीबिशन इनकी वैसे कब होती है? मुझे तो बता रहे थे वहाँ पे कि शाकिर साहब के उनके साथ जितने भी लोग वहाँ पे इनमेट्स जो कैदी काम कर रहे हैं, वो जो चीज़ें बनती है फिर उसकी एग्जीबिशन भी होती है, फिर अंदर कैदी वो खरीदते भी हैं, फिर उनके पैसे कमाते भी हैं। हमारी 2 मंथ्स बैक हुई थी, और वो सेंट्रल जेल, और हमारी जो है ना वुमेंस की भी कुछ थी प्रोडक्ट, और वो आर्ट्स गैलरी में थी। आपने ये देखा होगा, बड़ा उसके जी बिल्कुल 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 13 लाख की जो जी वहाँ पर तो ये कि आपने देखा है कि वो एक बाकायदा उनका एक स्कूल स्कूल ये के बना हुआ है। कवाली हुई थी वहाँ पे, तो मैंने देखा था प्रॉपर उनकी सब चीज़ें होती हैं, म्यूजिक क्लास भी जी बिल्कुल। और अभी जो हमारी इन फ्यूचर यहाँ पर भी ये कि इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि ख़वातीन को जिसको म्यूजिक से लगा हुआ है तो उसके लिए म्यूजिक की क्लासेस ये के अरेंज करें। सही। अच्छा, इन सब की जो टीचर है ना, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि ये जैसे उन्होंने कहा ना नाले ने कि मैंने जो इतना भी अपने बच्चे का ख़र्चा उठाया यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, वो इस मशीन के थ्रू ही उठाया है कि मैंने अच्छा काम सीखा, उसके बाद जो भी मुझे पैसे मिलते हैं मैं घर भिजवाती हूँ। जो इनकी टीचर हैं मैं उनसे ज़रा आपकी ज़रूर मुलाकात करवाऊंगी। नसीम जी हमारे साथ मौजूद है, और नसीम जी को पिछले दिनों सदर पाकिस्तान की अहलिया ने इनको अवार्ड भी दिया था। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, करम है। कितने अरसे से आ रही हैं आप यहाँ पर? मैं 1994 से हूँ। 1994। बहुत सारे लोग जो मैं देख रहे होंगे उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे। कई बार आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, आप लोग भी आते रहते हैं, मैं देखती हूँ। जी जी जी, मैं पहले जब इधर भी आपके पास आई थी तब भी आपसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, इतने सालों से आप यहाँ पर आ रही हैं, बड़ी डेडिकेशन है आपकी। अल्लाह का करम है। और आपकी तो इन सबसे वो घर वाली बात हो गई होगी। जी बिल्कुल, अपने घर के जैसे ही मेरे लिए। गुजारा नहीं होता होगा आपका? नहीं, घर वालों से लड़के कहते हैं मैं जेल जा रही हूँ। नसीबा जी छुट्टियाँ बहुत कम करती हैं, और उसका यही रीज़न है, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं होती मेरी। तो इन्होंने आपसे इजाफी कमरा तो नहीं मांगा कि मुझे कमरा ही दे दे, मैं इतने सालों से आ रही हूँ? तकरीबन सारा दिन ही इधर होती हैं, तो रात में इनकी शादी मेरे सामने हुई है। अच्छा शिवा जी, आपकी शादी में कितनी? जी हाँ जी हाँ जी। क्या कुछ सिखा चुकी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, इनको सब लेडीज़ जेंट्स कढ़ाई सिलाई जो भी चाहने सिखा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इनको ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये भी कभी इनको बता देती हूँ लिख के। अच्छा, प्रॉपर लोग ग्राफ्स की ज़रूरत है, कपड़ों पे भी बनाती हैं और माशाल्लाह। अच्छा, ये भी एक चीज़ बड़ी अच्छी लिखी हुई है भी। सब हमें तो सबसे से मैसेज देना चाहिए कि आज का काम कल पर ना डालो, कल करना है आज कर लो, आज करना है अभी कर लो,
अमल और फौरी अमल ही काबिलियत का जौहर है। ये मैं अपनी बुकों में लिखती थी, मैंने यहाँ भी लिख दिया है। अपने रजिस्टर में लिखा करती थी पहले बचपन में, अभी मैंने यहाँ लिख दिया है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये यहाँ पर जितनी भी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चों को जो भी भेजती हैं वो इनका ही सिखाया हुआ है। और ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर कब से मौजूद है और ये 1994 से इतना, और मतलब शिवा जी की शादी में उन्होंने देखी 94 ये कि ये प्रेजेंट जो है ना 97 से लेके 94 जब सेंट्रल जेल में 2 बैरक्स लेके हुआ करती थी तब से वो आ रही हैं। तो वो यहाँ पे इतने ऐसे से आ रही है। अच्छा जी, अब सैलून भी मैं चाह रही हूँ, मैं आपको सैलून भी यहाँ पे ले जाऊँ क्योंकि यहाँ पे सैलून भी बड़ा मौजूद है और वहाँ उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है ख़वातीन को ना। तो आज मैं आपको सैलून ले चलती हूँ। मैं सैलून में यहाँ पर मौजूद हूँ। सैलून को आपने देखा हुआ है कि यहाँ पर उन्होंने कैसे तैयार किया हुआ है। वो एक ब्राइड की तस्वीर भी मैं देख रही हूँ, बाकी भी जो यहाँ पर मैं इनमेट्स की तस्वीरें वो भी देख रही हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्राइड्स। ये मुझे बताएं कि ये शिवा जी सबसे पहले ये ब्राइड्स कौन है जो यहाँ पर इनकी तस्वीरें लगी? ये जो है यहीं पर ही है, आसपास में आपको नज़र आ जाएंगी। हाँ। ये असल में जो है ना ब्राइडल मेकअप भी सिखाती हैं और पार्टी मेकअप भी और बहुत कुछ ये है कि आप इस सैलून में स्पेसिफिकली जनाब यहाँ पर आती हैं, इनकी टीचर आती हैं जो इनमेट्स को मेकअप करना सिखाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कमल। कमल, आपका अपना भी सैलून है? जी बिल्कुल। और आपका अपना सैलून कहाँ पर है? मेरा पीआईबी में ही सैलून है। अच्छा, पीआईबी में आपका सैलून है, सैलून भी आप रन करती हैं और फिर आप यहाँ पे भी क्लासेस देने आती हूँ, बेसिक कोर्स। ये रोज़ की आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है? जी, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपकी यहाँ पे क्लासेस होती हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं अब तक कितनी लड़कियों को यहाँ आप ट्रेन कर चुकी हैं? मैं तकरीबन 12 बैचेस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे हर बैच में 12 स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा जी, मेरे तकरीबन 12 बैच हो चुके हैं और बेसिक कोर्स करवाती हूँ जिसके अंदर फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, कलर डाई की क्लास होती है और हेयर के हवाले से होते हैं, मेकअप्स वगैरह होते हैं लास्ट में। फिर ये खुद ही एक दूसरे पे प्रैक्टिस करके पिक्चर्स जो लगी हुई हैं आपस में ही, मॉडल्स भी यही होती हैं और जो सीख रही होती हैं वो भी आपस में बिल्कुल। ये इनका टेस्ट होता है तो जो अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर इसको हम लोग शूट करके लगवाते हैं। यानी कि जो इनकी सारी मॉडल्स होती होंगी वो भी जेल से? जी बिल्कुल आपस में ही एक दूसरे पे ही ट्राई मॉडल्स भी जेल की होती हैं, अप्लाई भी उन्हीं पर किया जाता है और जो ट्रेनिंग ले रही होती है वो भी यही होती है। 12 लड़कियों में ही आपस में ही एक दूसरे में ही सब मॉडल्स भी बना रहे होते हैं और स्टूडेंट भी वही होते हैं। ठीक है, तो बेस्ट आपका स्टूडेंट जिनको हो कि आपने कहा ये हमारी बेस्ट हैं जी मेकअप आर्टिस्ट? मेरी एक दो तो बहुत अच्छी स्टूडेंट्स जो जा चुकी हैं और बाहर भी जाके यही काम कर रही है माशाल्लाह, उनको अच्छी जॉब मिल गई हैगी। और अभी भी मेरी जो स्टूडेंट है ये मौजूद है, ये मेरी पिछली पेज में भी थी और अभी भी मेरे साथ मेरी हेल्प करवाती है। अच्छा, आपकी हेल्प? मैं चाहूँगी ज़रा आप प्लीज़ ज़रा आगे आ जाइए। हाँ जी, आ जाए। क्या नाम है आपका? नौरीन नवाज। अच्छा नौरीन, आप मुझे बताएं आप यहाँ कब से हैं? मुझे 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए आपको यहाँ पर। आप यहाँ पर किस जुर्म केस में हैं? मर्डर के केस में। मर्डर के केस में? किसका मर्डर का केस? हस्बैंड का। क्या हुआ था? मार्केट में उसको किसी ने गोली लगाई थी। मार्केट में किसी ने गोली लगाई थी और वो फिर मेरे ऊपर ब्लम। अच्छा, आप पर आता। मुझे बताएं आपके घर में से कोई आपसे मिलने आता है? जी हाँ। कौन आता है आपसे मिलने? मेरी अम्मी आती है, भाई वाले आते हैं। अम्मी भाई आपके आते हैं? जी। बच्चे हैं आपके? जी। बच्चे मिलने आते हैं आपसे? नहीं। बच्चे मिलने आपको नहीं आते? नहीं। तो क्या इजाज़त नहीं है ससुराल वालों के पास है? क्या है? ससुराल वालों के पास है। ससुराल वालों के पास है। तो आपने कोई कितने बड़े बच्चे हैं आपके? एक 8 साल की है और 6 साल 4 साल। कि अपने बच्चों से ज़रूर मिले और बच्चे छोटे छोटे हैं तो अब जैसे मैंने बोला कि अपील डाली हुई है, कोशिश की हुई है, तो वो नहीं घर वाले के नहीं मांगते बिल्कुल मिलवाना। अभी ये भेजी हुई है एप्लीकेशन थ्रू कोर्ट के, इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट है कि बच्चे को जी हाँ कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू उनकी मुलाकात वो करवाई जाए। अच्छा, यहाँ पे और भी जो है ज़रा मैं आप उनकी ज़रा उनसे ज़रा आपकी बात कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, आप कब से हैं जेल में? मुझे 14 महीने हो गए। अच्छा, आपको 14 महीने हो गए। और आप किस जुर्म में आई? मैं लड़ाई के केस में आई थी तो चोरी का केस डाल दिया था मैंने। अच्छा, लड़ाई के केस में आई थी और चोरी का केस अपनों में हुआ था, गैरों में हुआ था? नहीं, गैरों में। गैरों में क्या हुआ था? बस मतलब पड़ोस थे, उन्होंने मतलब किया तो पता नहीं किसने था, लेकिन हमारे फैमिली पे इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, तो आपका भी ट्रायल चल रहा है? जी। अच्छा, ठीक है। घर वाले आते मिलने? जी। आपकी शादी हुई है? जी। बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, आपके बच्चे नहीं हैं। जी। चलो ठीक है जी। तो ये आपने देखा कि इस जेल में यहाँ पर जितने भी इनमेट्स हैं उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई हुई है।
इनकी फलाह बहबूद के लिए, कि इनको ये ना लगे कि हम जेल में हैं तो एक उनको ऐसी कोई ज़िंदान में या तारीख जगह पे डाल दिया जाए कि और कि जिस जुर्म में आए थे तो उसके बाद और कोई खौफनाक सी शख्सियत बाहर निकले, बल्कि इनकी बेहतरी के लिए इनको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है। सिलाई कढ़ाई ये औरतें करती हैं, मेकअप ये ख़वातीन करती हैं, ये सीखती हैं कि जब यहाँ से रिहा होकर जाएंगी तो इस काबिल ज़रूर हो जाएं कि ये अपना सैलून जो है ये ज़रूर खोल सकें। और सबसे अच्छी बात है कि जो इनको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जेल से इनको सर्टिफिकेट मिला है, ये कहीं पे भी जाके वो सर्टिफिकेट दिखा सकती हैं। और एक जब यहाँ से रिहा होके अपनी सज़ा पूरी करके जाएंगी तो बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर ये अपनी ज़िंदगी जो है ये गुजार सकती हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि मुसलसल इनकी फ़लाह के लिए काम हो रहा है, कि बजाय कि जब जहाँ से बाहर निकलें तो एक वही शायद और नेगेटिव हो जाए, एक अच्छी पॉजिटिव एक वो शख्स जिसने कुछ सीखा हो ज़िंदगी से वो। अब ज़रा बाहर आ जाएं, क्योंकि मेरा जेल का जो टूर है जनाब, ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, कहीं मत जाइएगा। यहाँ पर जेल में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जो यहाँ पे इनमेट्स, जहाँ पे कैदी ख़वातीन मौजूद हैं, वो चलें बाहर की दुनिया से दूर तो हैं लेकिन दीन से दूर ना रहें। ये अलम जनाब अब्बास आप यहाँ पर देख रहे हैं, और पीछे मेरे यहाँ पर एक छोटे से एक रूम है जो कि प्रेयर्स रूम है। यहाँ पर मिलाद भी होता है, यहाँ पर दर्स भी होता है, यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो नमाज भी अदा करती हैं, यहाँ पर मजालिस का भी एहतमाम किया जाता है। और साथ में सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को, यानी कि सिर्फ उनका ख्याल रखा जाता है जो कि मुसलमान हैं, बल्कि जो यहाँ पर अक़लियती बिरादरी मौजूद है उनके भी जो त्यौहार आते हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है। जो यहाँ पर हमारी मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी ख्याल रखा जाता है कि वो भी संडे को अपनी प्रेयर्स जो हैं वो सर अंजाम दे सकें। अच्छा, अब ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, शीबा जी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, वो बताएंगी कि ये क्या जगह है। शीबा जी, काफ़ी यहाँ पर मैं मसहरियाँ भी देख रही हूँ, तो ये बैरक है? जी हाँ, ये बैरक है जहाँ पर ये कि ख़वातीन रहती हैं। अब ये कि सबके सब जो है ना अपने डिफरेंट स्किल बेसिस क्लासेस में, इस वजह से ये बैरक आपको खाली रहती है। वैसे टाइमिंग्स क्या होती हैं? ये अपनी बैरक से कब निकलती हैं और उसके बाद कब बैरक में वापस आ जाती हैं, और कब फिर बैरक को ताला लगा दिया जाता है? सुबह 7 बजे ये कि इनका जेल अनलॉक होता है, फिर जो है शाम के 6:30 से 7 बजे तक ये अपने बैरक्स में आती हैं। अच्छा, यानी कि जब खाना खा लेती हैं तो उसके बाद फिर ये बैरक्स में आ जाती हैं, फिर ये इनकी बैरक्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं। और फिर ये कि जिस तरह अभी क्लासेस ऑफ होंगी फिर अपने बैरक्स में आएंगी, खाना खाकर नमाज का सेशन करके फिर अपने ये के डिफरेंट स्किल्स बेसिस पर हो जाती है। अच्छा, मुझे एक बात आप ये बताएं, मैं देख रही हूँ कि डीप फ्रीज़र यहाँ पर मौजूद है, तो वो मतलब बैरक में, मैंने बंदों की बैरक में तो नहीं है डीप फ्रीज़र देखा था। देखिए, मेल में मैंने आपको कहा है कि ओवर पॉपुलेटेड प्रिजन है, तो वहाँ पर ये कि किचन में डेफिनेटली ये कि डीप फ्रीज़र, इनका किचन बहुत बड़ा था क्योंकि ये ख़वातीन हैं, इनके साथ ये कि एक सॉफ्ट कॉर्नर के जिनके तो, बच्चे भी हैं। हाँ, और इनके साथ बच्चे भी हैं, तो हर बैरक के साथ हम लोगों ने इनको डीप फ्रीज़र प्रोवाइड किया कि अपने ये कि खाने बच्चों के लिए कुछ एक और पानी, हर किसी का अपना बैरक, गर्मी है ठंडा पानी पीने को, बच्चे हैं बिल्कुल, तो बच्चों को पानी देना है, बच्चों को दूध देना है, कुछ भी करना है, तो इसके लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने अपने बैरक के लिहाज से। यहाँ पे टीवी भी है जी यहाँ पर। हाँ। तो वो टीवी देखने की टाइमिंग्स कोई एक है इनकी, या फिर जब देख सकती हैं? सिर्फ नमाज के टाइमिंग्स में ये ऑफ किया जाता है, और मॉर्निंग आवर्स में जिस तरह ये कि बंद है क्योंकि अभी सब लेडीज़ ये क्लासेस में जा रही हैं, तो टीवी ऑफ होता है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि एक बैरक में कितनी यहाँ पे मसहरियाँ होती हैं, कितनी यहाँ पे इनमेट्स होती हैं? देखिए, हमारा जो है ना अंडर पॉपुलेटेड प्रिजन है, एक बैरक की जो गुंजाइश है, ये तो खैर छोटी बैरक है, जो दूसरी बैरक है उसमें 30 to 35 ये के इनमेट्स रह सकते हैं। सही। और एक बैरक में कितने बाथरूम होते हैं? 4 वॉशरूम्स ये के हैं, ताकि 4 वॉशरूम्स, 2 ये है कि उनके लिए अलग सेपरेट फॉर द बाथ पर्पस के लिए। सही। और उसकी सफाई का भी ये खुद ख्याल रखती हैं? ये खुद भी करती हैं, हमारे पास फीमेल स्वीपर्स भी हैं जो आके तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो सही हैं या नहीं है, सफाई का यानी कि बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। तो चले जी, मैंने आपको बैरक की क्लिप तो दे दी कि बैरक कैसी है यहाँ पर, आपने देख भी लिया कि यहाँ पर छोटा जो एक प्रेयर रूम है वो भी मौजूद है। अच्छा, मुझे बताएं स्पेसिफिकली अभी जैसे हमने देखा कि हमारी जो हिंदू बिरादरी है
उनके जो त्यौहार आए थे। अभी ये होली हुई थी। जी होली हुई थी। जी बिल्कुल। और अभी दिवाली भी गुजरी थी। स्पेशल होली, दिवाली, स्पेशल फूड उनको ये दिया जाता है स्पेशल डेज में। और वेजिटेबल्स हुए जो इनको ये एक स्वीट्स पसंद होती हैं तो वो भी ये सर्व की, वो फिर उनको सर्व की जाती है। आप लोग क्योंकि देखें, चाहे आप लोगों की एक पोजीशन है, एक जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पर जेल में आप लोगों की ज़िंदगियों में, क्योंकि जो यहाँ पर कैद होते हैं उनकी ज़िंदगी में पीछे घरों में बहुत कुछ हो जाता है, आप लोगों के लिए सबसे तकलीफ दे मरहला कौन सा होता है? तकलीफ दे मरहला, जी हाँ, 3-4 दफ़ा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो इन ख़वातीन के अपने जब उनकी डेथ हो जाती है, 2 ख़वातीन के पेरेंट्स और एक का हस्बैंड, तो जब एट द टाइम ऑफ उनकी डेथ बॉडीज़ ये के आती हैं और जब वो देखती हैं तो वो जो लम्हा होता है ना सिर्फ बड़ा दुख वाला मरहला होता है उनके लिए, उनके अपनों के लिए, बल्कि हमारे लिए, पूरे स्टाफ के लिए बड़ा जो है ना एक डिप्रेसिंग, ना सिर्फ मैं कहूँगी डिप्रेसिंग, बल्कि एक ट्रॉमा होता है, तकलीफ दे होता है। अच्छा, और डेफिनेटली ये कि और वो ट्रॉमा सिर्फ उस वक्त तक नहीं रहता, काफ़ी दिनों तक ये कि जहन में रहता है। तो डेफिनेटली ये कि बीइंग हम लोग जो मनाजिर आप लोग देखते हैं, स्टाफ को इतना होता है तो कभी कभार हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये ख़वातीन जिनके प्यारे इनसे बिछड़ जाते हैं और इस वक्त बिछड़ जाते हैं कि जब वो कैद में हो, हाँ, फिर ये कि तकलीफ तो बहुत हो, और वो मनाजिर फिर वो जो सारे आप लोग देखते हैं, ज़्यादा ये कि तकलीफ दे जो है ना मामलात और नहीं होते। अच्छा जी, मेरे सामने डिस्पेंसरी है और डिस्पेंसरी में देख रही हूँ यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। जी हाँ जी। और यहाँ पे प्रॉपर शिफ्ट में डॉक्टर्स आते हैं या फिर एक डॉक्टर आते हैं? नहीं जी, हमारे पास प्रॉपर एक डॉक्टर है, उसके अलावा विजिटिंग फैकल्टीज़ के जो डॉक्टर्स आते हैं सिविल हॉस्पिटल कराची के, JPMC के, और हम लोग टाइम टू टाइमली एक कैंप्स ये के लगवाते हैं। अच्छा। मेडिकल कैंप्स। तो जहाँ तक ये कि मेडिकल का है एक सेशन बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग मेडिसिन्स भी ये दी जाती हैं, स्पेशलिस्ट भी आते हैं, और बच्चों की बाकायदा वैक्सीनेशन, औरतों की जो एज पर जो उनकी एज ग्रुप होता है तो बाकायदा उनकी प्रॉपर फाइलिंग ये होती है। हाँ ठीक है। अच्छा, आप बता दीजिए कि एक डॉक्टर यहाँ पर, एक डॉक्टर है राउंड द क्लॉक, अदरवाइज है कि दूसरे डॉक्टर्स जो फैकल्टीज़ हैं डिफरेंट यूनिट से तकरीबन 12 स्पेशलिस्ट आते हैं, उनका रोस्टर बना हुआ होता है, और एवरी सैटरडे हमारे पास सोनोलॉजिस्ट आती हैं सिविल हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? ठीक हैं। अच्छा जी, अच्छा, कितना चैलेंजिंग होता है जेल में यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जो कि बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आई हैं, उनका प्रॉपर उनका मेडिकल चेकअप जो करना? अच्छा मदिया, यहाँ पे जो हमारे पास इनमेट्स होते हैं वो बाहर से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमने उनको एज अ इनमेट के तौर पे भी डील करना होता है, प्लस वो पेशेंट तो एग्जैक्टली होते ही हैं। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो मैंने जेल में देखा है, नो डाउट माशाल्लाह से हमारा जो प्रेजेंट स्टाफ है, सीनियर्स स्पेशली हमारे IG साहब, मैडम साहिबा, बहुत अच्छा उनको हम लोग बिहेव करते हैं, बट स्टिल जेल तो जेल है। तो डिप्रेशन और एनजाइटी के हमारे पास केसेस काफ़ी होते हैं। अगर उनको हम अच्छा ट्रीट भी कर लें, अच्छा खाना भी दें, बट अगेन द थिंग इज़ दैट कि वो उनको पता है कि वो कन्फाइंड है, वो अंदर है, बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो डिप्रेशन के केसेस हमने बहुत देखे हैं, एनजाइटी बहुत ज़्यादा अदर कॉमन दिखी है, और सीजनल पेशेंट्स जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी के वो तो हमारे पास आते ही रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कोई एलिमेंट कोई सीरियस किस्म की हो तो फिर आप क्या करते हैं, यानी कि जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत हो तो? अच्छा, फिर हम रेफ़र करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना ये जो है प्राइमरी केयर है, टर्शरी केयर नहीं है हमारे पास, तो हम सिविल हॉस्पिटल या जिना में हम उनको पेशेंट्स को रेफ़र कर देते हैं उनकी कंडीशन को देखते हुए कि वो किस तरीके से करना है आगे। अच्छा, ये तो क्योंकि ख़वातीन की जेल है तो ख़वातीन में आपको पता है कि अभी पिछले ये महीना भी गुजरा है अक्टूबर का ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, सो उसमें फिर आप कैसे, जो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब आज सामने आ गई तो आप कैसे ख्याल करते हैं उस हवाले से? अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर आजकल इसकी अवेयरनेस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ बीइंग अ लेडी, आपको हमारे पास ऑन एंड ऑफ इस तरह के हम सेशंस देते भी रहते हैं, प्लस अगर कोई खातून इस तरह आती है, कोई कंप्लेन लेकर आती है, तो डेफिनेटली उनका मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद अगर उनको नीड होती है मेमोग्राफी की तो हम कर देते हैं। आइडियली आफ्टर 40, मैं कहती हूँ 1 ईयर आपको मेमोग्राफी करानी चाहिए। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली जेल में भी देखती हैं जो कैदी यहाँ पर बिल्कुल, हम उनको भी अगर नीड होता
होता है एज सच तो हम उनकी ज़रूर करवाती हैं अगर हमें फील होता है कि कोई साइन एंड सिम्टम्स गॉड फॉरबिड अगर नज़र आते हैं। कोई डिलीवरी हुई है जेल में अभी तक? एक बच्ची की हुई है। एक बच्ची की डिलीवरी हुई है? एक बच्ची की हुई है, शुक्र है नॉर्मल डिलीवरी है एंड शी इज़ फाइन। और कितना अर्से पहले हुई थी? आई थिंक 6-7 महीने हो चुके थे। 6-7 महीने, तो उसका मतलब वो बच्ची भी ऐसे ट्रांसपोर्ट ही कर रहे थे, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट करते करते विद इन 10 मिनट्स का वो होता है, पर ये कि वो हो गई थी। और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ये कि डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है विद इन कॉलोनी में, तो कोई ऐसा सच है कि मसला नहीं हुआ था। सही। अच्छा, मैं तो शिवा जी को कह दी कि जैसे शिवा जी की जो जॉब है, लेकिन आप क्योंकि बाहर की दुनिया से और इस दुनिया दोनों से अब एक तरह से मुंसलिक के जैसे ये भी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपने कि मैंने जेल में जाके काम करना है, ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम देनी है, और यहाँ पर जो जेल में ये बाकी पेशेंट्स मुख्तलिफ हैं या आम लोगों से मुख्तलिफ हैं, ये वो हैं जो किसी जुर्म की पादाश में यहाँ पर मौजूद है। तो आपके घर पर जब आप यहाँ पर आई थी तो किसी किस्म का उनके अंदर खौफ था कि हाई तुम जेल में जा रही हो, वहाँ पर पता नहीं कौन कौन मौजूद है? अभी तक ऐसा होता है कि मैं किसी को भी बताती हूँ ना मैं जेल में काम करती हूँ, पहले तो वो शॉकिंग एकदम उनका फेस आता है, अच्छा जेल में करते हैं। देन वो बेचारे हमदर्दी के तौर पे मुझे कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब आप जेल में कब से हैं? मैंने कहा ऐसा नहीं है, मतलब आई नो इट इज़ चैलेंजिंग, मतलब फिर भी हम अब तो मुझे घर जैसा लगता है। माशाल्लाह हमारी सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, अगर उनकी कॉपरेशन ना होती ना तो मेरे ख्याल से मैं कब का हाँ बिल्कुल क्विट कर चुकी होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे आर विद अस, सो चल रहा है, सही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो खवातीन को भी देखते थे, आपने बच्चों की भी सेहत जो है वो जी बिल्कुल, बच्चों को भी मैनेज करना पड़ता है क्योंकि वो जो खवातीन के साथ अलाउ करते हैं उनको देखकर बड़ा दुख होता है। स्कूलिंग भी है, हर चीज़ है, बट बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, बट स्टिल दे आर हियर। तो ये एक बड़ा एक आंसर आता है जो बड़ा उदासी सा फील होता है उनको देख करके, उनको बाहर होना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब मौजूद थी। अच्छा, और यहाँ पर आप कुछ और भी ऐड करना चाहती शिवा जी कि यहाँ पे एक और भी जैसे बच्चों की है तो वैक्सीन प्रॉपर होती है, पोलियो कैंपेन जब भी है कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो वो भी रेगुलर बेसिस पर होती है। तो मतलब एवरीथिंग इज ये कि जो मेडिकल का प्रॉपर जो बच्चों की जो सारी वैक्सीनेशन और लैब्स जो डॉक्टर रेफर करती हैं, रिकमेंड करती हैं, वो भी सब ये कि हो जाती हैं, वो सब वो तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अच्छा, ये मुझे बता दें, ये जी डॉक्टर के साथ ये कि एक फैसिलिटिंग रूम है जहाँ पर ये कि मेडिसिन डिस्पेंस होती हैं। कुछ को ये कि अगर कोई इमरजेंसी बेसिस पर ड्रिप्स वगैरह हो, इंजेक्शंस यहाँ से करके फुल फिर ये कि डॉक्टर रूम में ये की जाती है। अस्सलामुअलैकुम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज़मा है। अच्छा उज़मा, आप जेल में कब से हैं? 5 years। आप 5 साल से हैं, और आप खुद कितना पढ़ी हुई हैं? मास्टर्स किया हुआ है मैंने साइकोलॉजी में। अच्छा, आपने साइकोलॉजी मास्टर्स किया हुआ है, और यहाँ पे आप जिनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता, आप उनको यहाँ पे तालीम दे रही होती है। अब तक कितनी ऐसी कैदी ख़वातीन को पढ़ा चुकी हैं? माशाल्लाह से मेरे पास तो काफ़ी बैच है, क्योंकि मैडम साहिबा की पूरी परमिशन होती है, उनकी फुल सपोर्ट के साथ मैं ज़्यादातर लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। 28 तो यहाँ से रिलीज़ हो गई हैं, जो कि अपना नाम लिखना और ग्रॉसरी लिस्ट बनाना स्पेशली उनके लिए ये था कि हमें इतनी लिखत पढ़त वो सीख गई जी। सही, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर क्यों आई? NIC के पर मेरा थोड़ा सा इशू हुआ था, उसके वजह से मैं यहाँ हूँ। अच्छा। मेरे NIC का मिसयूज़ हुआ था इस वजह से। और उसमें क्या मिसयूज़ हुआ था? उस पर एक रेंटा कार इशू हुई थी, उसमें क्राइम हुआ था, तो इस वजह से मैं यहाँ हूँ। और वो क्राइम कोई डकैती थी, मर्डर था, क्या था? वो अगवा था किसी का। अगवा था, ठीक है। अभी ट्रायल चल रहा है आपका या नहीं? आई एम कन्विक्टेड। आप कन्विक्टेड हैं, ठीक है। घर वाले मिलने आते हैं आपसे? नहीं, बाबा नहीं है मेरे, मामा वो हैं पैरालाइज हैं, तो वो नहीं आती हैं। एक सिस्टर हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ आती हैं कभी कभी आती हैं। बाकी मैडम शिवा साहिबा की सपोर्ट होती है मेरे साथ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हुई हूँ, तो मैडम मुझे छोड़ती नहीं है किसी भी हर हाल में, वो मेरे साथ होती हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी हो, इवन कि मुझे डिप्रेशन भी हो, तो मैम मुझे बहुत टेक केयर करती हैं। और सोचा आपने साइकोलॉजी ही पढ़ा है, लेकिन क्या करें, लेकिन ज़ाहिर है ह्यूमन नेचर तो है ना, कभी कभी तो होती है ना, एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, बहुत कुछ होता है। इस वजह से वो मुझे लुक आफ्टर करती हैं, तो मैं यहाँ आज खड़ी हूँ, वरना शायद मैं यहाँ नहीं होती। चले। और कितनी सज़ा रहती है आपकी अभी?
अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है, चलें ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं और इन यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन जो पढ़ना लिखना नहीं जानती, ये इनको इतना काबिल ज़रूर बना देती हैं कि ये जब यहाँ से निकलें अपना नाम पढ़ना लिखना, अपने जो घर के जो काम है छोटे मोटे लिखत पढ़त के सारे काम, हिसाब का काम, ये वो करना जान जाए। इतना इनके अंदर बेसिक जो है वो इल्म ज़रूर आ जाए। ये ज़रूर बताएं उस्मान, जो लास्ट 15 डेज से एक कोर्स आप करवा रही हैं, किसके उससे? नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, ये उनकी तरफ से हमें 15 डेज़ की ट्रेनिंग मिली है एज अ टीचर। अच्छा। कि हम इन लोगों को बेसिक जो है यहाँ पर आए थे या आप बाहर ट्रेनिंग के लिए? नहीं, हम यहाँ पर मैडम प्रोवाइड करती है, ट्रेनर यहाँ आए थे और वो सब नेशनल ह्यूमन फॉर डेवलपमेंट की तरफ से थे। मैम के अंडर में हम लोग को ट्रेनिंग मिलेगी, बाकायदा बाहर से टीचर्स आए थे, बाहर से टीचर्स आए थे इसमें, मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, और उन्होंने बाकायदा 5 डेज़ की ट्रेनिंग दी। और उनमें से 5 इनमेट्स और 2-3 हमारे स्टाफ ने भी ये ट्रेनिंग, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं। स्टाफ तो ये कि सारा पढ़ा लिखा है, लेकिन जो इनमेट्स, तो वो इस वजह से कि अगर ये इनमेट्स इन 5 में से कोई ना कोई अगर रिलीज़ हो जाता है तो स्टैंड बाय में हम लोगों ने स्टाफ को भी ट्रेनिंग करवाई थी। ठीक है, लेकिन कि ये प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस जो है ना, ये रुके ना, ये प्रोसेस जो है ये चलता रहे। अच्छा, क्योंकि अब देखिए हम जेल में मौजूद है, आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारी कैदी खवातीन भी होती हैं, फिर आपस में इनकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, तो उनको जब ऐसी कोई चीज़ हो रही होती है तो उनको डिसिप्लिन करने के लिए भी यहाँ पे जो स्टाफ मौजूद है, ज़रा उनके लिए कितने चैलेंजिंग होता है, ज़रा मैं उनसे भी आपकी बात कराती हूँ। कुछ मैं यहाँ पर जाकर इंपॉर्टेंट स्टाफ है उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगी। हुमैरा हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ज़ैनब मौजूद है और हमारे साथ अभी साजदा भी यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कैदी मौजूद हैं, तो जब कभी आपस में किसी लड़ाई हो जाए तो एक सीटी ही मारती हैं, क्योंकि देखिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। आप मुझे सबसे पहले हुमैरा बताएं कि यहाँ पे जो जेल की जो रूटीन है उसके वाले से कुछ बताएं। 7:30 बजे तक नाश्ता आ जाता है, उसके बाद हमारी जो है वो प्रोडक्शन निकलती है, जो कोर्ट मुख्तलिफ कोर्टों में जाती हैं लेडीज़ हमारी। उसके बाद जो हमारी जो बकाया जो लेडीज़ हैं वो अपनी अपनी क्लासों में जाती हैं और अपनी अपनी क्लास जो है वो प्रॉपर तरीके से लेती हैं। उसके बाद नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ती हैं, फिर उनका लंच टाइम होता है। उसके बाद और आपकी जो आपकी ज़रा जिम्मेदारी उसके बारे से बताएं हमें। जिम्मेदारी असल में जो हमारी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर हर चीज़ को देखना, ना सिर्फ के उनकी प्रोडक्शन देखना, उनकी रिलीज़ देखना, मेडिकल के इशू, उनकी बैरिक्स में मसले मसाइल, तमाम टीचर्स को देखना और जो भी आने वाले विजिटर हैं उनको देखना, डॉक्टर्स को देखना। तो ओवरऑल जो जिम्मेदारी है अंदर की वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पे लागू है वो सारी। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए, अभी जो ज़ैनब भी हमारे साथ मौजूद है, ज़ैनब यूजुअली जो हमने जेल में जो आपका काम है, क्योंकि आपने जिन लोगों के साथ डील करना है तो आपका कहते हैं ना कि थोड़ा सा सख्ती होनी चाहिए आपके लहजे में, जो जैसे आपकी डील करना है, क्योंकि आपने डिसिप्लिन करना है। तो ये किस तरह से जो बाहर की ज़िंदगी जो आपके घर वाले हैं, तो वो तो आई एम श्योर कहीं ना कि आप लोगों से कहते हैं ना कि थोड़े से रोब में होते होंगे कि जी थानेदारनी साहिबा आ गई है। असल में जो लीडर होता है, जो इस चीज़ को लीड कर रहा होता है, उसको देख के ही उसकी पूरी टीम उस तरह चलती है। हमारी मैडम शिबा नासिफ के एक अच्छी शख्सियत की मालिक हैं, एक बहुत अच्छी ऑफिसर हैं हमारी, तो उन्होंने हम सबको बहुत ज़्यादा सहूलत दी है, स्टाफ को खुसूसन। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मैडम की सुपरविजन में जितना अच्छा काम हम कर सकें वो कर रहे हैं। सही, लेकिन आई एम श्योर कि घर वाले कहीं ना कहीं आपसे वो तो होते कि जहाँ है तो कहते हैं कि थानेदारनी आगे तो ज़रा ध्यान से। नहीं, मतलब ये ध्यान से घर वालों को तो अच्छी तरह पता है कि जी हम लोग किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। एक अच्छा ये कि जहाँ पर भी इतना जो फ्रेंडली माहौल रखा है तो घर पर भी घर पर तो और जिम्मेदारियाँ होती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है जी। अच्छा, मुझे ज़ैनब आप मुझे बताएं, ज़ैनब आप यहाँ पे माशाल्लाह से 2013 से हैं, उसके बाद आप फिर वो चली गई जनाब, आपको डिफरेंट एयरलाइंस के साथ भी आपने काम किया है। अच्छा, यहाँ पर आपका लहजा थोड़ा सा मतलब आपको ज़रा थोड़ा सख्ती करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है यहाँ पे कैदी मौजूद है, तो उनको आपने डिसिप्लिन रखना है, और एयरलाइन में तो आप बड़ा पोलाइटली बोलना होता है। तो ये दो इतनी मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियाँ, ये कैसे ज़ैनब? ये बिल्कुल आपने सही बताया मदिया। 2013 में मैंने ड्यूटीज़ अपनी ज्वाइन की थी, बट मैं चली गई थी डिफरेंट एयरलाइंस में, बट कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने
ज्वाइन किया वापस। आप ग्राउंड स्टाफ में थी या फ्लाइंग स्टाफ में? मैं फ्लाइंग स्टाफ में। फ्लाइंग स्टाफ में? तो कहाँ उड़ते उड़ते जेल में लैंडिंग कर दी आपने दोबारा से? बस जेल में लैंडिंग इस वजह से हुई क्योंकि जैसा कि आपको पता चला होगा, मैडम शिवा जो है वो पहले सीनियर सुपरिटेंडेंट थी, फिर माशाल्लाह DIG हो गई। तो जब लीडर अच्छा हो तो मैंने कहा ज्वाइन यहाँ पे वापस करना चाहिए, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ मुझे यहाँ पर हासिल है वो शायद वहाँ पे नहीं थी। मुझे ये बताएं कि मैंने एक चीज़ देखी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। जैसे आपने देखा होगा कि आशूरे के दौरान एक वीडियो मैडम जी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई थी। इसमें एक खातून पुलिस ऑफिसर जो थी वो ड्यूटी के दौरान अपने छोटे से बच्चे को, शीरहार बच्चे को लेके गोद में लेके अपनी ड्यूटीज़ की फराइज़ सर अंजाम दी थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये साइड भी इनकी होती है, स्पेसिफिकली उन माओं की जो कि यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ के जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। और यहाँ पर भी मैं देख रही थी कि आपके भी स्टाफ को इजाज़त है कि वो चाहे वो अपना बच्चा जो है वो लेकर आ सकते हैं, हाँ, उसके आसानी के लिए। तो आप भी माँ हैं, तो आप भी इतना आपको मिल जाता है कि बच्चे को अपने साथ ले आए यहाँ पर? बिल्कुल, मैं ये कुछ भी नहीं कर सकती अगर मेरी बॉस मैडम शिबा साहिबा की सपोर्ट नहीं होती। बट बीइंग फ़ीमेल ऑफिसर वो हर उस चीज़ का ख्याल रखती हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी एक माँ है, तो वो एक माँ का एहसास समझती हैं। उन्होंने बिल्कुल अलाउ किया हुआ है यहाँ पे जो माएँ हैं अपने बच्चों को ला सकती हैं जिनका घर पे कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। क्योंकि वाकई अगर मैं भी एक माँ हूँ और मुझे पता है कि जब बच्चा आपके साथ हो तो फिर आपको परेशानी नहीं आपको होती, आपको पता है बच्चा हाँ पास है, तो फिर आप खुल के अपनी जॉब कर सकते हैं। अदी साजदा जनाब यहाँ पर डील करती हैं। अदी कैसी आप? ठीक है, ठीक है। मुझे बताएं कितना आपके लिए चैलेंजिंग होता है, कितना मुश्किल होता है? क्योंकि यहाँ पर हमने लोगों की मुलाकात तो कराई, लेकिन यहाँ पर बड़ी संगीन नौयत की भी आती हैं, कैदियाँ आती हैं। कितना डील करना मुश्किल होता है? डील करना इतना मुश्किल भी नहीं है, अब तो आसान हो गया। 17 साल हो गए ड्यूटी करते करते, तो इतनी मुश्किल नहीं होती है। और जो भी अगर परेशानी हो जाती है तो मैडम मेरा है और मैडम शिबा शाह है, वो गाइड कर देती है, हम कर लेते हैं। तो एक सीटी से लड़ाई खत्म हो जाती है या जाके छुड़वानी पड़ती है कि जब कभी लड़ाई हो जाए कैदियों में? नहीं, कभी कभी हो जाती है ज़्यादा, इतनी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि मैडम ने उन लोगों को बहुत सहूलत दी हुई है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, सुलह करवा लेते हैं? तो वो सुलह सच में हो जाती है या आपसे रोब में होती है? नहीं, हो जाता है, हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए आप घरों में भी मतलब इतनी सख्त है या घरों में बिल्कुल आपके डिफरेंट एंगल है? मुझे ये ज़रा बताएं। नहीं, घरों में तो हम जाहिर है। नहीं, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि जो ये चेहरे आप देख रही हैं यूनिफॉर्म में, आप तो मुझे किसी एंगल से नहीं लगती कि वो ऑफिसर्स तो मेरे ख्याल में देखिए एक परसेप्शन होता है, लोगों को लगता है कि ये एंकर है, लोग जी घर में भी बोलती रहती होगी। अच्छा जी, ये कोई सियासतदान है, घर में भी सियासत ही झाड़ता होगा, 100 चीज़ें लोगों को ये लगता है। अच्छा, आप लोग ना थोड़े से मुख्तलिफ हैं, मतलब आप लोग जो काम है थोड़ा सा मुख्तलिफ, क्योंकि आप लोग एक डिफरेंट जगहों पे जाके लोगों से, डिफरेंट लोगों से डील कर रहे होते हैं, जो कि एक रीज़न है कि जिनको हमने जेल में रखा हुआ है। वो ऐसे लोग नहीं कि जिनको हम बाहर छोड़ सकते हैं, आप लोग उनसे डील कर रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं ना, इसलिए थोड़ा बहुत बारो बोना ज़रूरी है। तो फैमिली में भी लोग आपसे वैसे डरते बताएं, ससुराल में आसपास कभी कोई बात मान रहा था, अदी साजदा को बुला लो जी, कोई रिश्ता नहीं हो रहा, अदी साजदा आके कह देंगे तो हो जाएगा, कोई बता दे, कोई लड़ाई होगी तो अदी साजदा आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं है। नहीं, पता है रेफरेंसेस तो मेरे ख्याल में चलते होंगे। घर वाले वाकई रेफरेंसेस, बच्चे भी कहते तो होंगे कहीं ना कहीं। चले जी, ये तो थोड़ा हंसने, हम मूड चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जेल में हैं और ऐसा नहीं है कि सब यहाँ पे ठीक है एक जुर्म की पादाश में यहाँ पर आएँ, लेकिन यहाँ पर बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ शिवा जी का भी और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं। फिर डिफ़िकल्ट जो मैं पहले कई साल पहले जो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी थी और अब मैंने नई चीज़ें भी देखी हैं। आपने एक जुर्म किया, आप आगे जेल में, लेकिन यहाँ पर इस बात को भी मेक श्योर किया जाता है कि यहाँ पर उनको इतनी ट्रेनिंग, इतना डिसिप्लिन ज़रूर किया जाए कि जब वो यहाँ से निकल के जाए, और इतना पॉजिटिविटी उनके साथ ज़रूर रखी जाए कि जब वो यहाँ से निकल के आगे जाएं तो बजाय ये कि वो और नेगेटिव हो जाएं, उनके अंदर एक पॉजिटिव जो है ना, एक तरीके से वो पॉजिटिव हो जाएं ज़िंदगी को लेके कि हमने ज़िंदगी को आगे कैसे बिताना है। बहुत शुक्रिया शिवा जी आपका स्टाफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मैं यहाँ पे होस्ट किया। मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। आप लोग अपना, जैसे मैं क्यूरियस हूँ कि अच्छा क्या होता है जेल में, जैसे मैं क्यूरियस हूँ और मेरे बहुत सारे सवालात जिनके जवाब आज मैंने ढूंढने की कोशिश की, यहाँ पे कौन सी ख़वातीनें रहती हैं, कौन सी जुर्म की पादाश में यहाँ पर आई हैं, उनसे मिल के जो बात करके, क्योंकि ऑफकोर्स एक डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, तो मेरी क्यूरियोसिटी जहाँ पे थोड़ी बहुत कम हुई, आई एम श्योर कि आपकी भी क्यूरियोसिटी कम हुई होगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।